हेलो नमस्कार दोस्तों एंड गुड मॉर्निंग एंड सुप्रभात। चलिए फिर शुरू करते हैं हिंदी का एक और प्यारा सा लेक्चर। आज हम लोग पढ़ेंगे अव्यय के बारे में, अविकारी। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने शुरू में देखा था दोस्तों, तो मैं आपको दिखाता हूँ फिर से, है ना। ये देखिए दोस्तों, जैसे कि हम लोगों ने शुरू में देखा था कि मतलब शब्द विचार को रूप परिवर्तन के आधार पे मतलब डिवाइड करते हैं, तो उसमें दो आता है, एक विकारी होता है, एक अविकारी होता है। तो यही जो विकारी शब्द होता है ये हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। विकारी में क्या क्या आता है दोस्तों? विकारी में हो गया आपका संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, विशेषण हो गया और क्रिया हो गया। ये हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग करेंगे अविकारी या अव्यय। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो अविकारी या अव्यय जो भी बोलो, ठीक है। तो परिभाषा क्या है दोस्तों इसकी? वे शब्द जिनका रूप लिंग, ध्यान रखना दोस्तों, जिनका रूप लिंग, वचन, कारक या काल, लिंग, वचन, कारक या काल के अनुसार परिवर्तित नहीं होता, विकारी का हो जाता है। ठीक है। अब जैसे अमित धीरे धीरे बोलता है, आप धीरे धीरे किसी के साथ भी लगा दो आप, मतलब मेघना धीरे धीरे चलती है ना। तो अमित धीरे धीरे बोलता है, अमित धीरे धीरे चलता है, सब चीज चेंज हो रहा है पर धीरे धीरे, लिंग उंग की वजह से या फिर काल की वजह से, या मतलब आप समझ लीजिए वचन के हिसाब से कहीं भी चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है। ठीक है। जैसे बच्चा धीरे धीरे चलता है, मितांश धीरे धीरे खाता है। ठीक। अब देख लीजिए इसके भेद हम लोग जान लेते हैं। ठीक है। अविकारी या अव्यय के भेद कितने हैं? चार तरह से होते हैं दोस्तों। ठीक है, सॉरी थोड़ा सीधा कर लेते हैं ना। पहला क्या है? क्रिया विशेषण, उसके बाद है संबंध बोधक, उसके बाद है समुच्चय बोधक, फिर है विस्मय आदि बोधक, मतलब बोधक। ठीक है। तो इसमें पहला हम लोग पढ़ेंगे अभी क्रिया विशेषण अविकारी या अव्यय। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? क्रिया विशेषण अविकारी अव्यय। इसका परिभाषा क्या है दोस्तों? वे अव्यय शब्द जो किसी क्रिया की विशेषता, मतलब नाम से समझ लीजिए, वे अव्यय शब्द जो किसी क्रिया की विशेषता का बोध करवाते हैं, अर्थात क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण अविकारी अव्यय कहलाते हैं। ठीक है। अब देखिए, जैसे चेतक घोड़ा तेज दौड़ता है। अब तेज कहीं भी लगा लो, ये ना लिंग की वजह से चेंज होगा, ना वचन के, ना कारक, ना वकाल की वजह से। पर ये किसकी विशेषता बता रहे हैं इसमें? दौड़ता। दौड़ता क्या है दोस्तों? अगर दौड़ता में देखो, दौड़ जो है आपका मतलब मूल शब्द होगा और इसके साथ ना जुड़ेंगे तो दौड़ना, ये क्या बन गया? क्रिया। ठीक है। तो चेतक घोड़ा तेज दौड़ता है। ठीक है। तो यहाँ पे क्रिया का मतलब विशेषता बता रहा है, मतलब तेज। तेज क्या होगा? विशेषता बताने वाला शब्द क्या है? क्रिया विशेषण अविकारी या अव्यय। ठीक है। रवीना अभी अभी गई है, मतलब इसके बारे में बता रहा है ना। गई मतलब क्या हुआ? मतलब गया है ना। हाँ, अभी अभी गया। गई जो हो गया आपका क्रिया होगा, इसका विशेषता बता रहा है अभी अभी। ठीक है। और दोस्तों यही जो क्रिया विशेषण अव्यय है, इनके भी अलग प्रकार हैं। ये भी चार प्रकार से होते हैं। ठीक है। जैसे कालवाचक क्रिया को मतलब हम लोग वहां पे भी किए थे ना, कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। ठीक है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, परिमाण, परिमाण मतलब मेजरमेंट, समझ रहे दोस्तों, परिमाणवाचक विशेषण अव्यय। ठीक है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। ठीक है। अब पहला हम लोग जान लेते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। ठीक है। काल के हिसाब से वे अव्यय शब्द जो किसी क्रिया की विशेषता काल के द्वारा बताते हैं। वैसे तो दोस्तों हर वर्ड अपने ही बाप में ही बता देता है, काल के द्वारा बताते हैं। ठीक है। जैसे रवि प्रातःकाल, प्रातःकाल अव्यय हो गया। ये ना किसी मतलब लिंग से, ना कारक से, ना काल से चिन्ह होगा। रवि प्रातःकाल घूमने जाता है। मोहित अभी अभी सोया है, मतलब इन सबसे काल का आ रहा है ना। अब इसमें से नोट क्या करिएगा दोस्तों? नोट है एक, हम अभी चलेंगे, तुम बाद में आना। वह दोपहर में पढ़ता है, मैं प्रातः काल पढ़ता हूँ। कालवाचक क्रिया विशेषण की पहचान के लिए वाक्य में प्रयुक्त क्रिया से कब जरूर पूछना। ठीक है। अगर आप मतलब आपको पता करना है कि इसमें कालवाचक विशेषण अव्यय है कि नहीं है, तो आप ये जान लीजिए, उसमें पूछिए कब। कब का जवाब मिल जाए तो समझ लीजिए उसमें कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। जैसे रवि प्रातः काल घूमने जाता है, कब जाता है? प्रातः काल आ गया। मोहित सोया है, कब सोया है? अभी अभी सोया है। ठीक है। इसके बाद आता है दोस्तों स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। वे अव्यय शब्द जो किसी क्रिया के गठित होने के स्थान का बोध कराते हैं। वे अव्यय शब्द जो किसी क्रिया के गठित होने के स्थान का बोध कराते हैं। स्थान जानिए दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे मोहन बाहर बैठा है, मतलब बैठा है पर बाहर बैठा है, तो बता रहा है ना बाहर बैठा है, उस स्थान को मतलब कंफर्म कर देना कहाँ बैठा है। सीमा भीतर खेल रही है, कहाँ खेल रही है एकदम कंफर्म कर देना, स्थान बता दिया उसमें प्लेस। ठीक है। उसमें अगर इसमें थोड़ा सा नोट करना है इस वाले में। ठीक है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय में कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण की पहचान के लिए वाक्य में प्रयुक्त क्रिया से कहाँ के द्वारा प्रश्न किया जाता है। ठीक है। वे ऊपर बैठा है, वे कहाँ बैठा है? ऊपर बैठा है। मनीष आगे आगे चल रहा है, मनीष कहाँ चल रहा है? आगे आगे चल रहा है। ठीक है। उसके बाद आपका आ गया थर्ड इसी का। ठीक है। क्रिया विशेषण अव्यय में परिमाण क्रिया विशेषण अव्यय। वे अव्यय शब्द जो किसी क्रिया की विशेषता के द्वारा मात्रा, मेजरमेंट, वही मैं बता रहा था ना, मेजरमेंट का बोध कराते हैं। जैसे रमेश ज्यादा खाता है, ज्यादा बता रहा है ना, रमेश कम खाता है। ठीक। उसके बाद अब इसमें भी एक चीज नोट रखिएगा दोस्तों, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय की पहचान के लिए वाक्य में प्रयुक्त क्रिया से कितना, कितनी या कितने के द्वारा प्रश्न किया जाता है। ठीक है। और जैसे शराबी बहुत पीते हैं, शराबी कितना पीते हैं? ठीक है। वह थोड़ा थोड़ा खाता है, वह कितना खाता है ना। रमेश कम खाता है, कितना खाता है? ठीक है। उसके बाद आता है दोस्तों फोर्थ। ठीक है। मतलब क्रिया विशेषण अव्यय में फोर्थ आ गया आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय वे अव्यय शब्द जो किसी कार्य के करने के ढंग, मतलब रीति, मतलब ढंग या तरीके का बोध कराते हैं। ठीक है। वो क्या कहलाते हैं? रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। जैसे चेतक घोड़ा तेज दौड़ता है, चेतक घोड़ा तेज दौड़ता है, मतलब कैसे दौड़ता है? तेज दौड़ता है। मतलब अगर इसमें अगर आप क्वेश्चन पूछेंगे कैसे, और कैसे का जवाब मिल गया है,
तो उसका ढंग और तरीका पता लगे तो वो रीतिवाचक क्रिया, ठीक है। छोटा बच्चा धीरे धीरे चलता है, कैसे चलता है, धीरे धीरे चलता है। वह अचानक चला गया, कैसे चला गया, अचानक। तो इसमें नोट यही रखना है दोस्तों, अगर आपको पता करना है कि इसमें रीति किसी शब्द मतलब वाक्य में रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है कि नहीं है, तो आपको बस क्वेश्चन करना है, क्या वाक्य में प्रयुक्त क्रिया से क्या क्वेश्चन करना है, कैसे के द्वारा प्रश्न करना है, ठीक है। पहली बार टाइप हम लोग देख लिए क्रिया विशेषण अव्यय, और उसके भी 4 प्रकार देख लिए। अब आता है सेकंड, संबंध बोधक अव्यय। एक मिनट दोस्तों, हाँ, अब आता है हमारे पास संबंध बोधक अव्यय। क्या नाम है इसका, संबंध बोधक अव्यय, ठीक है। वे अव्यय शब्द, ठीक है, एक सेकंड दोस्तों, हाँ, वे अव्यय शब्द जो दो बातों के स्पष्ट संबंध का बोध कराएं, मतलब जैसे संबंध से ही समझ आ रहे हो ना, दो बातों के स्पष्ट संबंध का बोध कराते हैं, अर्थात वे अव्यय शब्द जो दो संज्ञा सर्वनामों के बीच संबंध का बोध कराते हैं, उन्हें कहा जाता है संबंध बोधक अव्यय, ठीक है। अब जैसे कि घर के सामने बगीचा है, के सामने, मतलब घर और बगीचे के बीच में जो रिलेशन है वो उसने बता दिया, के सामने, ठीक है। पेड़ पर कोयल बैठा है, मतलब पेड़ के पास कहाँ है ये पता नहीं चला, पर इसमें पर कोयल बोल दिया है, तो मतलब क्या है, पेड़ पर कोयल बैठा है, ठीक। घर के पीछे नीम, नीम और घर के बीच में रिलेशन बता दिया इसने, के पीछे, ठीक है। अब जैसे वह बाहर बैठा है, स्थानवाचक हो जाएगा, बाहर बता दिया है। वे घर के बाहर बैठा है, मतलब संबंध भी बता दिया दोनों के अंतर में, ठीक है। उसके बाद आ जाता है दोस्तों क्रिया विशेषण और संबंध बोधक अव्यय में अंतर, वही जो मैंने आपको बताया, जैसे कि बच्चा बाहर खेल रहा है, बच्चा घर के बाहर खेल रहा है, ठीक है, संबंध बोधक हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए लड़का भीतर बैठा है और लड़का कमरे के भीतर बैठा है, ये पता है, ठीक है, पर कमरे के भीतर बैठा है तो संबंध बोधक हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें कुछ विशेष में आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, नोट में आप कर सकते हैं, कुछ अव्यय शब्दों का प्रयोग क्रिया विशेषण और संबंध बोधक अव्यय दोनों में किया जाता है। यदि क्रिया की विशेषता का बोध कराए तो क्रिया विशेषण अव्यय कहलाता है, और यदि दो संज्ञाओं या सर्वनामों के बीच संबंध का बोध कराए तो संबंध बोधक अव्यय कहलाता है। यही है रूल, बस और कुछ नहीं है दोस्तों, ठीक है। जैसे सामने, मोहन सामने बैठा है, मोहन सोहन के सामने, जैसे सामने हो गया और के सामने, सामने क्रिया विशेषण अव्यय हो गया, मतलब ये विशेषता बता रहा है क्रिया की, और संबंध मतलब संबंध बता रहा है, के सामने मतलब संबंध बोधक अव्यय बता रहा है। जैसे आगे, वह आगे आगे चल रहा है, के आगे आगे चल रहा है, तो संबंध बोधक हो गया, ठीक है दोस्तों। उसके बाद अब क्या तीसरा टाइप होता है आपका समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक अव्यय। इसकी परिभाषा क्या है दोस्तों, वे अव्यय शब्द जो दो वाक्यों या वाक्यांशों, मतलब वाक्य के अंशों को जोड़ने का काम करता है, जैसे और, तथा, एवं, किंतु, परंतु, लेकिन, या, अथवा, क्योंकि, इसलिए, कि, मानो, ठीक है। जैसे कृष्ण बांसुरी बजाता है और राधा नाचती है, ठीक है। मुकेश पत्र लिखेगा लेकिन सुरेश अखबार पढ़ेगा, ठीक है। अब मतलब कर रहा है कि नहीं, जोड़ रहा है ना। वह गरीब है परंतु बेईमान नहीं, ठीक। उसमें फोर्थ और लास्ट टाइप आ जाता है अविकारी शब्द का, ये है दोस्तों विस्मय आदि बोध, मतलब विस्मय आदि बोधक अव्यय। विस्मय आदि मतलब जैसे वाह, अहो, अरे, क्या, गुस्से से बोल सकते हैं और वैसे प्यार से भी बोल सकते हैं, शाबाश, अच्छा, हे भगवान, छी छी, ठीक है। वे अव्यय शब्द जो हर्ष, शोक, घृणा, विस्मय इत्यादि के अर्थ का बोध कराते हैं, मतलब गुस्सा, खुशी, डांट, मतलब जो होती है उन सबको मतलब करें, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, वाह क्या दृश्य है, मतलब प्रसन्नता से बोल रहा है, ठीक है। अरे तुम कब आए, ठीक है। अहो मैं तो भूल ही गया था, है ना, ठीक है दोस्तों। हे भगवान बहुत बुरा हुआ, उसके बाद छी छी बहुत गंदगी है, ठीक है। चलिए ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ हमारा अब ये चैप्टर भी खत्म हो गया है, ठीक है। कल मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ जिसका नाम है निपात, ठीक है। आप लोग सुने हैं कि नहीं सुने हैं, कल आपको पूरा क्लियर कर देंगे क्या होता है, ठीक है, निपात। चलिए ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, है ना, और थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, बाकी उल्टा पुल्टा मत सोचिए आप, उसी सब चीज़ों के लिए सब आया हुआ है यूट्यूब पे, ठीक है। चलिए ठीक है दोस्तों, थैंक यू, बाय।